नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोग को झारखंड के गुमला जिला में परामर्शी का एक वैकेंसी निकला हुआ है, जिसके बारे में मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अभी तक मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, ये समेकित बाल संरक्षण सेवाएं योजना अंतर्गत संप्रेक्षण गृह के चिन्हित पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन है। ठीक है। सरकार के सचिव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार रांची के ज्ञापन 2757 दिनांक 12/10/2018 के आलोक में समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत संप्रेक्षण गृह में चिन्हित पदों अनुसार संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त पद पर इच्छुक आवेदक से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है। जिसमें कि अनारक्षित कोटि से ये वैकेंसी रहने वाला है। पदों की संख्या 1 है। ठीक है। इसमें जो वेतन रहेगा दोस्तों 31,311 रुपया रहने वाला है। तो ये अच्छा सैलरी है। इसमें आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसको वैकेंसी को आप लोग भर सकते हैं। ठीक है। इसमें शैक्षणिक योग्यता जो मांगा गया है पीजी, जो पीजी किए हुए हैं समाज विज्ञान या मनोविज्ञान से किए हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें साथ में अंग्रेजी टंकन यानी टाइपिंग स्पीड आपका 30 का है और हिंदी टाइपिंग स्पीड अगर 20 का है तो आप लोग इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ठीक है। उम्र की गणना दोस्तों 1/8/2024 के अनुसार आप लोगों का उम्र का गणना किया जाएगा, जिसमें कि अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी के लिए न्यूनतम वर्ष आपका 21 साल है। यानी 21 साल अगर आपका 1/8/2024 को हो गया है तो आप लोग इस वैकेंसी को भर सकते हैं। अधिकतम उम्र दोस्तों 35 साल अनारक्षित के लिए है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 37 साल है, महिला के लिए आप लोग के लिए 38 वर्ष है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष है। ठीक है। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों अनारक्षित के लिए 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42 साल, महिला के लिए 43 साल, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 45 साल। नेक्स्ट है दोस्तों वित्त विभाग झारखंड रांची के पत्रांक जो है, ठीक है, उसमें आपका समय समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के आलोक में संविदा आधारित नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। नियुक्ति का जो शर्त है दोस्तों, यहाँ आप लोग को मैं नोटिफिकेशन पूरा क्लियरली पूरा बताता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ डाउट ना रहे। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 3198 दिनांक 18/4/2016 के द्वारा झारखंड के स्थानीय निवासी के परिभाषा एवं पहचान की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविदा आधारित उक्त समूह के पद पर नियुक्ति के क्रम में उक्त संकल्प के प्रावधान लागू होगा। यानी स्थानीय निवासी को इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा दोस्तों। संविदा 1 वर्ष के लिए अनुमान्य होगा। आवश्यकता अनुसार अग्रतर सेवा हेतु कार्यरत कर्मी के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर अनुबंध अवधि का विस्तार किया जाएगा। यानी आपको 1 साल के लिए पहले लेगा। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आप लोगों का जो काम है उसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है। उपयुक्त पद पर कार्यरत कर्मी का कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर उक्त कर्मी का अनुबंधन 1 माह के नोटिस पर समाप्त किया जा सकता है। अगर आप काम अच्छा नहीं कीजिएगा तो 1 महीना का नोटिस दे करके आपको हटा दिया जाएगा। संविदा आधारित उपयुक्त पद पर नियुक्ति कर्मी का किसी भी परिस्थिति में स्थायी नियोजन नहीं होगा। स्वीकृत पद पर कर्मी को नियत वेतन के विरुद्ध ही कार्य करने के लिए अनुबंधित किया जाएगा। यानी इसमें डायरेक्टली इस नोटिफिकेशन में ये चीज आपको क्लियर कर दे रहा है कि किसी भी परिस्थिति में स्थायी नियोजन आप लोग का नहीं होगा। इस नोटिफिकेशन में लिख दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं जॉब करते हैं और कुछ दिन जैसे ही उनमें जॉब हो जाता है, इसको हटाया जाता है, तो वो लोग आंदोलन करने लगते हैं। तो जैसे नोटिफिकेशन में लिखा है तो इसमें आप लोग का दिखा देगा कि यहाँ पर डायरेक्ट तो मैंने लिखा था कि किसी भी परिस्थिति में स्थायी नियोजन नहीं करेंगे, यहाँ पर आप लोग हार जाइएगा। ठीक है। तो ये सब चीजें
जो इस नोटिफिकेशन को निकालते हैं ध्यान में रख करके निकालते हैं, ठीक है। इसको आपको मैं ये चीज बता दे रहा हूँ। विभाग आवश्यकता अनुसार विज्ञापन की शर्तों एवं पदों की संख्या में संशोधन कर सकता है। संविदा पर नियुक्ति कर्मी को कैलेंडर वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के अनुसार आकस्मिक अवकाश देय होगा, परंतु वे किसी अन्य अवकाश के हकदार नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्ति कर्मी मासिक पारिश्रमिक राशि के संबंध में योजना सह वित्त विभाग झारखंड रांची द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वो मान्य होगा। संविदा पर नियुक्ति कर्मी का पद स्थानांतरणीय नहीं होगा, यानी आपका पद स्थानांतरण नहीं होगा। संविदा पर नियुक्ति कर्मी के लिए राज्य कर्मियों की तरह आचार संहिता लागू होगा। संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया, जो प्रक्रिया रहेगा वो चीज मैं बता दे रहा हूँ। संविदा आधारित उपयुक्त पद पर नियुक्ति के नियमितीकरण के संबंध में किसी प्रकार का दावा अमान्य होगा। उपयुक्त पद के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त नियुक्ति पदाधिकारी होंगे। चयनित अभ्यर्थी द्वारा समर्पित सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन नियुक्ति के 3 माह के अंदर प्रमाण पत्र निर्गत करने वाली संस्था से कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त अवधि के अंदर चयनित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन भी कराना सुनिश्चित किया जाएगा। अब चयन का मापदंड जो है दोस्तों वो चीज मैं बता दे रहा हूँ। चयन में साक्षरता का प्रावधान नहीं होगा। अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता का निम्नलिखित प्रत्येक स्तर पर प्राप्त अंक का प्रतिशत ज्ञात कर प्रारंभिक मेगा सूची तैयार की जाएगी। जैसे दोस्तों मैट्रिक में 20 अंक, इंटर में 20 अंक, इसके बाद स्नातक यानी ग्रेजुएशन में 30 अंक, पीजी के लिए 30 अंक, टोटल आपका 100 अंक का रहने वाला है। जैसे दोस्तों अगर आप 65% मैट्रिक में लाए हैं तो आपको सॉरी अगर 65% लाए हैं तो 65% का 20% यानी आपको 13 अंक मिलने वाला है, ठीक है। इसका 47% लाए हैं मान ले जाए, ठीक है, इंटर में, तो आपको यहाँ पर 20% उसका मिलेगा 9.5 अंक। इसी तरह करके आप स्नातक और आपका पीजी का भी दिया गया है, ठीक है। इसके अनुसार ही आपका मेगा सूची बनेगा। उक्त पद की रिक्ति के 5 गुना चयन शीर्ष प्रारंभिक मेगा सूची में अनुसार किया जाएगा, यानी 5 लोगों का चयन इसमें किया जाएगा, जिसका कंप्यूटर हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग जांच परीक्षा के लिए की जाएगी, यानी जांच परीक्षा 5 का लिया जाएगा। कंप्यूटर हिंदी तथा अंग्रेजी टाइपिंग 20 एवं 30 शब्द प्रति मिनट शुद्धता सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी आपको कंप्यूटर का जो टाइपिंग लिया जाएगा उसमें पास होना अनिवार्य है। कंप्यूटर हिंदी तथा अंग्रेजी टाइपिंग में किसी अंक का देयता नहीं है, यानी इसमें अंक नहीं मिलने वाला है। टाइपिंग शुद्धता सहित उत्तीर्णता के आधार पर अंतिम मेगा सूची तैयार कर सदस्य सचिव द्वारा चयनित समिति के अनुशंसा के लिए उपस्थित की जाएगी। चयन समिति के अनुशंसा पर उपायुक्त द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर संविदागत शर्तों निर्धारित मानदेय सहित नियुक्ति आदेश निर्गत किया जाएगा। अपार्य कारणों से चयन प्रक्रिया को किसी भी समय स्थगित करने का अधिकार उपायुक्त सह अध्यक्ष समेकित बाल संरक्षण योजना को सुरक्षित रहेगी। आवेदन की प्रक्रिया जो है दोस्तों, आवेदन प्राप्त करने का अंतिम तिथि 26/9/2025 तक ही है, यानी आज 20 तारीख हो चुका है, ठीक है। तो आप लोगों के पास अभी 5 दिन लगभग बचा हुआ है दोस्तों। आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग फॉर्म को भर के स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। आवेदन रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट से स्वीकार किया जाएगा। मैंने बताया कि आप लोगों को पोस्ट ऑफिस में जाके रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉर्म को भर देना है, और आवेदन अन्य किसी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी आप अपने हाथों हाथ दीजिएगा तो नहीं लेगा, आप लोग को पोस्ट ऑफिस से ही भेजना है। आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। यानी आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उसमें दोस्तों शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र या और अन्य कोई शैक्षणिक योग्यता दे रहे हैं उसके नीचे आप लोग को सिग्नेचर करके देना है, ठीक है। आवेदन के साथ शपथ पत्र यानी नोटरी द्वारा निर्गत, यानी आवेदन के शपथ पत्र की मूल प्रति देना अनिवार्य होगा कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का वाद न्यायालय में दर्ज नहीं है। यानी नोटरी आप कोर्ट में जाइएगा तो वहां से आप लोग को ये चीज आप लोग दिखाइएगा कि नोटरी या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत, ठीक है।
शपथ पत्र आपको उसके साथ में एक लगाना है कि आपका कोई भी लड़ाई झगड़ा या न्यायालय में दर्ज नहीं है। ये चीज आपको एक शपथ पत्र देना होगा। यदि आवेदक किसी सरकारी गैर सरकारी कार्यालय में कार्यरत हैं तो उन्हें सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। यानी अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। आवेदन करने का पता दोस्तों, जो आप जहां पर फॉर्म को भेजिएगा वहां का पता है कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई, नया समरालय भवन, कमरा नंबर A06, चंदाली, गुमला। पिन कोड है आपका 835207 झारखंड। ठीक है, इस एड्रेस पे आप लोगों को फॉर्म को भर करके भेजना है। ठीक है, आवेदन हेतु प्रपत्र में विवरण की विस्तृत जानकारी gumla.nic.in पर आप लोग जा करके देख सकते हैं। अब आगे दोस्तों मैं फॉर्म को भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी को ये फॉर्म चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसमें ज्वाइन कर जाइएगा। जो भी अपडेट्स आता है मैं उस चैनल पे डाल देता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन करके रख लीजिएगा। तो जिसको भी जरूरत है, अगर नहीं मिल रहा है ये आप लोगों को फॉर्म, तो आप लोग मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप में, तो मैं ये फॉर्म दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं फॉर्म भरने का बता दे रहा हूँ तरीका। उपायुक्त यहाँ पर गुमला लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका हो गया पद का नाम, जो पद आप भर रहे हैं। उसके बाद आपका पद कोड क्रमांक संख्या, यहाँ भरिएगा। आवेदित जिला गुमला यहाँ भरिएगा। आवेदक का नाम हिंदी में भरना है, अंग्रेजी में आपको कैपिटल अक्षर में भरना है। इसका पिता पति का नाम भरना है, जन्म तिथि, स्थायी पता और पत्राचार का पता भरना है। स्व अभिप्रमाणित फोटो, यानी यहाँ पर एक फोटो लगाना है। फोटो में आप सिग्नेचर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्रॉस साइन कीजिएगा फोटो में चढ़ा के, फेस में नहीं जाना चाहिए। इसके बाद आता है दोस्तों मोबाइल नंबर आपको भरना है। ईमेल यदि है तो ईमेल आईडी दे दीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता में आप लोग यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता भर दीजिएगा। अन्य योग्यता है तो वो भी भर दीजिएगा। आप कौन सा कोटि से आते हैं, सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये आप भर दीजिएगा। शारीरिक रूप से अगर विकलांग है तो वो भर दीजिएगा। और साथ में आपको प्रमाण पत्र भी लगाना होगा फॉर्म के साथ। यहाँ पर डेट दीजिएगा, स्थान दीजिएगा। आवेदक का यहाँ पर साइन होगा, जो फॉर्म भर रहे हैं उसका साइन होगा। इसका घोषणा पत्र को यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। इसका यहाँ पर नीचे में सिग्नेचर करके अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अटैच करके आपको लिफाफा में भर के इस एड्रेस पे भेजना है जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई, नया समरालय भवन, कमरा नंबर A06, चंदाली, गुमला, पिन कोड 835207 झारखंड। इस एड्रेस पे आप लोग को भेज देना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट्स आते हैं दोस्तों वो आप लोग को तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।